आज पूरे भारत में मन रही है दिवाली। पूरी दुनिया ने माना भारत का लोहा। विश्व के इतिहास में G20 का भव्य आयोजन। दुनिया के सभी ताकतवर नेता आज भारत में। पूरा पाकिस्तान जल रहा है तो दूसरी तरफ चीन सहमे बैठा है। मेजबानी को लेकर लोग भारत पे हंस रहे थे, लेकिन मोदी ने दिखा दिया वो भारत की ताकत। जो डंका विश्व में किसी ने नहीं बजा पाया, मोदी ने बजा कर लिख दिया। आज वो सुनहरे अक्षरों में भारत की भारत की सरजमी पर G20 का हो रहे महासम्मेलन में आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत है। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। आज इस ब्रह्मांड के एक से बढ़कर एक ताकतवर नेता भारत की सरजमी पर मौजूद हैं। बता दें कि भारत के इतिहास में आज पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस महासम्मेलन में बता दें तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ब्राजील के राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री, चाइना से शी जिनपिंग राष्ट्रपति जी नहीं आए, वहां से उनके रक्षक विदेश मंत्री आए, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के प्रधानमंत्री, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री जी, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री, जापान के समकक्ष राष्ट्रपति, रिपब्लिक ऑफ कोरिया कंट्री, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम से ऋषि सुनक माननीय प्रधानमंत्री जी, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन, और यूरोपियन यूनियन, साथ में अफ्रीकन यूनियन, जो कि एक नया कंट्री इस G20 में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत के इतिहास में एक और अध्याय जोड़ने के लिए 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता की कमान भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपा गया। G20 की अध्यक्षता मिलते ही एक तरफ देश में खुशी का माहौल था, तो पूरे राजनीतिक पार्टी और वैश्विक स्थल पर एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण भरा काम था। दिल्ली में मंथन जारी हुआ। देश के कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, देश के तमाम मंत्रियों ने इस सम्मेलन के लिए महामंथन शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती भरा काम था। क्योंकि इस ब्रह्मांड के तमाम एक से बढ़कर एक ताकतवर नेता भारत की सरजमी पर होंगे। चुना गया वो जगह न्यू दिल्ली, जिसका नाम रखा गया भारत मंडपम, और काम शुरू करने का सिलसिला जारी किया गया। देश में एक तरफ कई राजनीतिक दलों ने भारत के प्रधानमंत्री पर G20 महासम्मेलन की अध्यक्षता मिलने पर एक से बढ़कर एक तंज कसते नजर आए, लेकिन बात रही देश के मान और सम्मान की। पूरे कमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों में लिया। 24 घंटे की देखरेख में और हर हफ्ते इंस्पेक्शन करने के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर इस भव्य आयोजन को अंजाम दिया। इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में इतने बड़े भव्य पैमाने पर आयोजन G20 के इतिहास में पहली बार भारत की सरजमी पर हुआ है। बता दें कि यहाँ मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए 4 हॉल बनाए गए थे। पब्लिक प्लेसमेंट के लिए एक अलग जगह को चुना गया था। 6 इंटरव्यू रूम्स भी बनाए गए थे। वहीं कई कॉरिडोर भी बनाए गए थे, जहां पर सेफ्टी कॉरिडोर को लेकर के 1300 वर्क स्टेशन बनाए गए। वर्क स्पेस भी छोड़ा गया था। डायग्नोज जोन भी बनाए गए थे। वहीं फॉरेन ऑफिशियल लोगों के लिए एक अलग डाइवर्ट जोन भी बनाया गया था।
हाई स्पीड इंटरनेट की भी व्यवस्था की गई थी ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इसे ब्रॉडकास्ट किया जाए। इस भव्य आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी और कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। लाइव रिपोर्टिंग पोजीशन के लिए भी रिपोर्टरों के लिए चुना गया था। साथ ही हेल्प डेस्क नंबर के साथ हेल्प डेस्क ऑफिस और साथ में मेडिकल रूम भी प्रदान किया गया था। और तैयार है आपका G20 सम्मेलन के लिए भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। इस महासम्मेलन में ब्रह्मांड के एक से बढ़कर एक ताकतवर नेता भारत की सरजमी पर पहुंचकर भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। आज भारत के इतिहास में भारत शब्द एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।